हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय प्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। हर रोज शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है और हर रोज सुबह 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर की क्लास होती है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो यूज ऑफ टाइम बाय प्रियानंद में और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 1। जीरोफ्थेल्मिया एक हीनताजन्य रोग है। यह किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन बी, ऑप्शन 3 विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थेल्मिया एक हीनताजन्य रोग है। ये विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 2, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 अवटु ग्रंथि, ऑप्शन 2 अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन 3 पीयूष ग्रंथि या ऑप्शन 4 अग्नाशय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, अधिवृक्क ग्रंथि। कहा गया कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो अधिवृक्क ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3, ध्यान से देखिए। प्रतिजैविक क्या है? ऑप्शन क्या होता है प्रतिजैविक? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 किसी जीवित जीव द्वारा निर्मित कोई रासायनिक यौगिक जो अन्य जीवों के विकास को बाधित करता है। ऑप्शन 2 किसी जीवित जीव द्वारा संश्लेषित कोई यौगिक जो रोगाणुओं के विकास को बाधित करता है या ऑप्शन 3 अन्य जीवों के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक या ऑप्शन 4 जीवाणु के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, सवाल क्या कहा गया है कि प्रतिजैविक है क्या, क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जीवाणु के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 पराबैंगनी, 2 लाल प्रकाश या 3 अवरक्त या 4 अंतरिक्ष किरणें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, अवरक्त। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 5, ध्यान से देखिए। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। ऑप्शन देखिए किसके साथ? एक समान चाल के साथ, ऑप्शन 2 एक समान वेग के साथ, ऑप्शन 3 एक समान त्वरण के साथ या ऑप्शन सी मतलब डी 4 परिवर्तीय त्वरण के साथ। तो दोस्तों परिवर्ती त्वरण के साथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, एक समान त्वरण के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 6, ध्यान से देखिए। सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है क्या? ऑप्शन देखिए, 1 ताम्र का पात्र, ऑप्शन 2 एल्युमिनियम का पात्र, ऑप्शन 3 कांच का पात्र या ऑप्शन डी मिट्टी का पात्र। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, कांच का पात्र। कहा गया है कि सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है क्या? तो कांच का पात्र, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप से संचित रहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 ग्लूकोज, 2 स्टार्च, ऑप्शन 3 ग्लाइकोजन, ऑप्शन 4 सुक्रोज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन, याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? ऑप्शन देखिएगा, 1 पंडुआ, 2 बीदर, ऑप्शन 3 अजमेर या ऑप्शन 4 शाहजहानाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, अजमेर। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ है? तो अजमेर में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। आजीविका एक संप्रदाय था। ऑप्शन देखिएगा, 1 बुद्ध का समसामयिक, ऑप्शन 2 बौद्धों से अलग हुई एक शाखा या ऑप्शन 3 चार्वाक द्वारा स्थापित संप्रदाय या ऑप्शन 4
शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, बुद्ध का समसामयिक। आजीविका एक संप्रदाय था, बुद्ध का एक समसामयिक, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 10, ध्यान से देखिए। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? इन ऑप्शन में जो भी है इनमें से हमें पता लगाना है कि किसके समय में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी सबसे पहले। तो ऑप्शन देखिएगा, 1 मैकॉल, 2 वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग या ऑप्शन 4 लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग के समय में विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले हुई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 11, ध्यान से देखिए। 1934 के चिटागांग शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था, वह कौन था? ऑप्शन देखिएगा, 1 कल्पना दत्त, ऑप्शन 2 सूर्य सेन, ऑप्शन 3 प्रीतिलता वोडेदर, ऑप्शन 4 दिनेश गुप्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दिनेश गुप्ता सही है, जो कि 1934 के चिटागांग शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था। तो दिनेश गुप्ता जी शामिल नहीं थे, याद रखना है। बाकी ये 3 शामिल थे, कल्पना दत्त, सूर्य सेन, प्रीतिलता वोडेदर, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 12, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 बक्सर की लड़ाई 1764, ऑप्शन 2 प्लासी की लड़ाई 1757, ऑप्शन 3 फुर्ख सियर का फरमान 1717, ऑप्शन 4 इब्राहिम खान का फरमान 1990। तो सवाल कहा गया है कि किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो इसका सही आंसर होगा बक्सर की लड़ाई 1764, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 13, ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसे सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, और खास करके जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। देखिए सवाल नंबर 13, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 8, ऑप्शन 2 16, ऑप्शन 3 26 या ऑप्शन 4 28। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ। सवाल क्या कहा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 16%, याद रखना है। विश्व की जनसंख्या क्या कितने प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या तो 16% है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 14, ध्यान से देखिए। हाँ, और इसमें क्या कहा गया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार, अभी क्या मैं नहीं बता रही हूँ, 2001 की जनगणना के अनुसार, याद रखना है। देखिए सवाल नंबर 14, मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 यूरो डॉलर, ऑप्शन 2 पेट्रो डॉलर, ऑप्शन 3 SDR, ऑप्शन 4 GDR। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, SDR। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? तो SDR को, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 15, ध्यान से देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्रवाई किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 स्टॉक्स का क्रय विक्रय, ऑप्शन 2 विदेशी मुद्रा का नीलामी, ऑप्शन 3 प्रतिभूतियों में व्यापार, ऑप्शन 4 स्वर्ण का क्रय विक्रय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, इसका आंसर है प्रतिभूतियों में व्यापार। भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्रवाई किसे कहते हैं? तो प्रतिभूतियों में व्यापार को, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 16, शैक्षिक शास्त्र 2004 से 2005 में निजी व्यावसायिक कॉलेजों में प्रबंधकों के
कोटे से प्रवेश के लिए प्रत्याशियों के चुनाव के लिए उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2003 में क्या कसौटी निर्धारित की है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, एक, राज्य या केंद्र द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा से। ऑप्शन 2, संस्था द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा से। ऑप्शन 3, उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की अध्यक्षता में किसी समिति के अधीन हर राज्य में निजी व्यावसायिक कॉलेज के एक संघ द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा से। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त 1 और 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको क्या लगता है, क्या होगा? देखिए एक बार ध्यान से सवाल नंबर 16 देखिए। शैक्षिक सत्र 2004-2005 में से निजी व्यावसायिक कॉलेजों में प्रबंधकों के कोटे से प्रवेश के लिए प्रत्याशियों के चुनाव के लिए उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2003 में क्या कसौटी निर्धारित की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्य या राज्य केंद्र द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा से। ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 17। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1, नमक सत्याग्रह। ऑप्शन 2, साइमन कमीशन का बहिष्कार। ऑप्शन 3, चंपारण सत्याग्रह। या ऑप्शन 4, काकोरी गाड़ी की लूट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा भी स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार 9 अगस्त 1942 को ही हुआ था, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 18, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी खास निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1, CRISIL। ऑप्शन 2, CARE। ऑप्शन 3, ICRA। ऑप्शन डी देखिए IFCI। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, CARA ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 19, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन 2, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। या ऑप्शन 3, गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत किया। या ऑप्शन 4, राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सवाल पूछा गया कि कौन सी घटना पहले हुई थी, तो ये इन 4 में से ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 20, ध्यान से देखिए। भूतुल्यक काली कक्षा में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इनसेट 2D। ऑप्शन 2 इनसेट 3A। ऑप्शन नंबर 3 इनसेट 4A। या ऑप्शन नंबर 4 कल्पना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, इनसेट 3A ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 21, ध्यान से देखिए। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, 1, राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन 2, आलम आरा। या ऑप्शन 3, दुनिया न माने। या ऑप्शन 4, आदमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, आलम आरा भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म है। और किस किस ने ये फिल्म देखी है मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म क्या है? तो आलम आरा, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 22 देखिए। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? ऑप्शन देखिएगा, 1, एमिलेस। ऑप्शन 2, कैटालेस। ऑप्शन 3, लाइपेस। या ऑप्शन 4, क्लीरियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, एमिलेस। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा है? तो एमिलेस, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 23, ध्यान से देखिए। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? ऑप्शन 1 देखिएगा, एंजाइम। 2, हार्मोन। 3, खनिज। या 4, विटामिन।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश, या अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आप डेली विजिट करते हो पर किसी कारणवश छूट गई है वीडियो, तो आप आई बटन पे ऊपर चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप चाहे कोरोना वायरस से रिलेटेड हो या हंता वायरस या कोरोना वायरस के लिए जो कुछ दवाएं दी गई है, जिनको ट्रायल के लिए अनुमति दी गई है, वो दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और वेंटिलेटर कितना हेल्पफुल हो रहा है कोरोना वायरस के लिए, वंदे भारत मिशन, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी। तो देखिए सवाल नंबर 23 का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एंजाइम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो एंजाइम से, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 24, ध्यान से देखिए। जल, वसा और विभिन्न उपचयी अवशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 वृक्क, 2 त्वचा, 3 प्लीहा या ऑप्शन 4 लाल ग्रंथि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, वृक्क। जी हाँ, जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो वृक्क द्वारा, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 25, ध्यान से देखिए। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? ऑप्शन देखिएगा, 1 फिलीपीन, ऑप्शन 2 इंडोनेशिया, 3 स्वीडन या 4 ग्रीनलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, इंडोनेशिया। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया, याद रखना है। कौन सा देश? इंडोनेशिया। क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, याद रखना है। कौन सा देश? इंडोनेशिया। देखिए सवाल नंबर 26, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का कहाँ है? देखिए पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो ऑप्शन देखिएगा, 1 सिलिकॉन, 2 ऑक्सीजन, 3 मैग्नीशियम या 4 आयरन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, ऑक्सीजन इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 27, ध्यान से देखिए। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 47 सेकेंड, ऑप्शन 2 50 सेकेंड, ऑप्शन 3 52 सेकेंड या ऑप्शन 4 60 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, 52 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में 52 सेकेंड लगता है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 28। फिर से कह रही हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, आप उसे दबाकर सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, जिससे कि आप डेली के न्यूज़ और डेली के इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से अपडेट रहोगे। देखिए सवाल नंबर 28 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की अवशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन, ऑप्शन 2 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ या ऑप्शन 4 खाद्य और कृषि संगठन। तो सवाल कहता है कि कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 5 होता तो बेटर होता, क्योंकि मैं बता देना चाहूंगी कि इनमें से ये 4 विशिष्ट एजेंसी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और ऑप्शन नंबर 4 खाद्य और कृषि संगठन। ये सारे संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां हैं, इसीलिए इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि विशिष्ट एजेंसी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 29, ध्यान से देखिए। अमेरिका के किस क्षेत्र से यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिएगा, 1 यूएसए और कनाडा, ऑप्शन 2 ब्राजील और अर्जेंटीना, ऑप्शन 3 चिली या ऑप्शन 4 मध्य अमेरिका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच मध्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अमेरिका के किस क्षेत्र ने यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, याद रखना है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 30, ध्यान से देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर लेना, अपने व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप है और जितने कॉन्टेक्ट हैं सबको शेयर कर दीजिए। और आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करेंगे यूज ऑफ टाइम बानुप्रियानंद, आ जाएगा हमारा चैनल, ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। देखिए सवाल नंबर 30, कलाकारों और उनकी विशिष्ट कलाओं के जोड़े बनाए। इसमें क्या कहता है कि कलाकार और उसकी विशिष्ट कला के जोड़े बनाना है। तो कलाकार कौन है देख लीजिए, अमृता शेरगिल, टी स्वामीनाथन पिल्ले और सी है कला मंडलम कृष्ण,
कृष्णन और डी है पद्म सुब्रमण्यम। और विशिष्ट कला जो है, उनकी कलाएं जो है बांसुरी, कथकली, चित्रकला नायर और भरतनाट्यम। तो हमें क्या करना है, कलाकार और उनके कलाओं का जोड़े बनाना है। तो ये कलाकार ABCD क्रम में ही रहेंगे और हमें इनका मेल करना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 2 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 3 4 2 3 1 या ऑप्शन नंबर 4 1 4 2 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, 3 1 2 4, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और हमें मेल मिलाना है। कैसे मिलाना है, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4, ये इसका सही मेल है, याद रखना है। आप ये जाकर के पॉज करके थोड़ा देर रुक के समझ सकते हो। ध्यान से देखिए, समझिए और सबको याद रखिए। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और मिलती हूँ हर रोज़ सुबह, जैसे मैं करंट अफेयर लाती हूँ वैसे ही लाऊंगी। आप डेली सुबह करंट अफेयर देख सकते हैं 6 बजे, और हर रोज शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। RRB, NTPC, UPSC, बैंक, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।